हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रामोलिक्यूल्स रोटेक्सिन। रोटेक्सिन क्या होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है, रोटा एंड एक्सेल। द मीनिंग ऑफ रोटा इज व्हील, whereas एक्सेल मीन्स एक्सिस। व्हील एक्सिस यानी जो व्हील जैसी संरचना रखते हैं, जो पहिए जैसी संरचना रखते हैं, वो रोटेक्सिन्स कहलाते हैं। रोटेक्सिन्स डंबल शेप्ड स्टॉपर्स यहाँ होंगे, मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है ये डंबल शेप्ड रिंग्स हैं और इसके बीच में एक और रिंग मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है। तो ये मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ डंबल शेप्ड स्टॉपर्स होते हैं जो स्टेरिक बैरियर है। इनको हम स्टेरिक बैरियर कहते हैं। इनके होने से ये वाली जो रिंग है वो बाहर नहीं निकल सकती है। That's why they are called barriers, double shaped barriers. ये लीनियर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ हमें दिख रहा है, ये भी बहुत लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और ये एक थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से एक सुई के अंदर आई होती है, आई मतलब होल, और उसके अंदर हम धागा पिरोते हैं, तो ये वही है। ये आई है, इसके अंदर धागा पिरोया हुआ है और ये जो है दो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ डंबल शेप्ड के जैसे लगी हुई है और ये स्टॉपर्स कहलाती है। और ये आई ऑफ द निडल जिसके अंदर एक कॉटन थ्रेड डाला हुआ है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये बहुत मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ही होता है। मॉलिक्यूलर जो रोटेक्सिन्स है, बेसिकली इनके यूजेस होते हैं, ये काम में आते हैं मॉलिक्यूलर स्विच बनाने में, फैब्रिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज होता है। साथ में आर्टिफिशियल मॉलिक्यूलर मशीन्स और मोटर्स में भी रोटेक्सिन्स वाइडली यूज्ड होते हैं। अगर यहाँ दो डंबल शेप्ड रिंग्स लगी हुई है तो इसको हमने 2 रोटेक्सिन्स कहा, और अगर यहाँ 3 है, 1, इसको हम 2 मानेंगे, ये मोइटी 1 कहलाती है, तो ये 3 रोटेक्सिन्स कहलाता है। 1 ये मोइटी 1 होती है, ये मोइटी 1 होती है, दैट इज 2, ये 1 and 2 और ये 3, तो दैट्स व्हाई इट इज classified under the name 3 रोटेक्सिन। रोटेक्सिन्स को नैनो रिकॉर्डिंग्स में भी काम में लेते हैं और इसका यूज अल्ट्रा स्टेबल डाइस के रूप में भी होता है। ये बहुत न्यू रिसर्चेस हैं। सुप्रामोलिक्यूल का जो रोटेक्सिन वाला पार्ट है, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च है, तो इसके अभी यूजेस जारी हैं, इसकी रिसर्च जारी है। इनके बनाने की टेक्निक्स के साथ में इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी रिसर्च जारी है कि इनको हम और कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो रिकॉर्डिंग के रूप में, साथ में अल्ट्रा स्टेबल डाइज इसकी बनती है। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, जो देखने में हमें सिंपल लग रही है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसी है, जो हमने पहले कैटिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसी तरह से यहाँ हम 4 अगर हमने ऑक्सीजन एटम लिए हैं और ये क्राउन ईथर का हमने इसको शेप दिया है, बीच में हम इसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं पैरा पोजीशन पर। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर आप किसका देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, और ये दिस इज नॉन एज दैट वन। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ये वाला, ये रहा एक स्ट्रक्चर। यहाँ बीच में सी पिरिडियम सॉल्ट होते हैं, लाइक दैट, दिस इज प्लस, दे आर बिस पिरिडियम सॉल्ट। यहाँ CH2 से लेकर के ये मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं इसको रब करके यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये इस तरह से बनता है। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। ये मैंने एक स्ट्रेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो आप ये इस तरह का देख रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ और भी बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो बीच में आई ऑफ द निडल है, ये मैंने उसका एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो ये पूरा रोटेक्सिन का स्ट्रक्चर है जो हमने इस तरह से या इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ ये स्टॉपर्स लगे हुए होते हैं जो मैक्रोसाइक्लिक स्टॉपर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डंबल शेप्ड स्टॉपर्स कहते हैं, और ये स्टेरिक बैरियर का काम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रोटेक्सिन्स। थैंक यू सो मच।